बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार से चिकन चीज़ स्लाइडर की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपके घर पर किसी भी तरह की बर्थडे पार्टी हो या फिर दावत हो तो आप इसको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सा ये बनकर तैयार होता है। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं चिकन चीज़ स्लाइडर की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है गैस पर। इसमें मैं 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को पहले अच्छे से गरम कर लीजिए। उसमें हम 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ऑयल में। और उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप करके ऐड किया है और प्याज को भी हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। और जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम ऐड करेंगे, एकदम बारीक चॉप की हुई। यहाँ पर आप अपने पसंद के दूसरे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो। कैप्सिकम को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे प्याज के साथ। इसको हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। 500 ग्राम ये बोनलेस चिकन है जिसको मैंने बॉईल करने के बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आधा टीस्पून डालेंगे नमक और 1 टीस्पून भरकर डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो आप इसकी बजाय नॉर्मल वाली लाल मिर्च ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ऑरिगेनो, इसकी बजाय आप मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग जो आती है वो भी डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और इन सारे मसालों को हम अच्छे से चिकन के साथ मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून स्लाइस किए हुए ग्रीन ऑलिव्स और 2 टेबलस्पून रेड पेपरिका और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं हैलेपिनोज ऐड कर रही हूँ। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इनको स्किप कर दीजिएगा। इनको भी अच्छी तरह से मिला करके हम आधे से 1 मिनट के लिए पकाएंगे चिकन के साथ और इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ये मायोनीज़ है और बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए चिकन के साथ। अब हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इनको रख देंगे एक साइड में, ताकि अच्छी तरह से ये चिकन की स्टफिंग ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 पाव का पैकेट लिया है। इस तरह से देखिए इसमें 6 पाव है। इसको मैंने इस तरह से सेंटर में से कट कर लिया है। ऊपर वाली लेयर निकाल करके हम एक साइड में रख देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से टोमेटो केचप लगाएंगे। तो टोमेटो केचप थोड़ा या फिर ज़्यादा आप अपनी पसंद के हिसाब से लगाइएगा। तो हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए लगा दीजिए। उसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मोज़रेला चीज़ लिए हैं, वो हम इसमें इस तरह से हर तरफ फैलाते हुए डालेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी और चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हर तरफ अच्छी तरह से चीज़ को फैलाने के बाद हम इसके ऊपर ये चिकन की स्टफिंग रखेंगे और चिकन की स्टफिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो थोड़ी थोड़ी करके हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए रख दीजिए और चिकन की एक मीडियम सी थिकनेस वाली लेयर बना दीजिए। तो यहाँ पर चिकन की स्टफिंग भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। और अच्छी तरह से इसको भी सेट करने के बाद हम इसके ऊपर 2 चीज़ के स्लाइसेस रखेंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर हम ऊपर वाली जो पाव की लेयर हमने कट करके रखी हुई थी वो रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा बटर हर तरफ ब्रश कर लीजिए, जिससे कि जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और अच्छी सी इसके ऊपर शाइनिंग आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। तो यहाँ पर एक प्लेट के ऊपर मैंने इस तरह से सिल्वर फॉइल लगा लिया है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये जो पाव है वो इस तरह से चिपकेंगे नहीं, आसानी से ये निकल कर आ जाएंगे और अच्छी तरह से ये नीचे से भी बेक हो जाएंगे। और इस तरह से देखिए मैंने पाव को इसके ऊपर रख दिया है। अब हम चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। तो इसको बेक करने के लिए मैंने 5 से 10 मिनट पहले ही एक बर्तन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, लो टू मीडियम फ्लेम पर। काफ़ी अच्छे से इसमें से हीट आ रही है। तो इस तरह का एक स्टैंड इसके अंदर रख दीजिए। उसके बाद ये जो पाव हमने रेडी करके रखा हुआ है वो हम इसके अंदर एहतियात के साथ रख देंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये बर्तन जो है गर्म हो गया है। और अब इसको कवर कर कर हम लो फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे, या फिर जब तक बेक कर लीजिएगा जब तक ये चीज़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है और अच्छी तरह से पाव जो है ऊपर से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इनको एहतियात से निकाल लेंगे और इसी के साथ ही हम इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से ये चिकन स्लाइडर्स जो है बनकर तैयार होते हैं।
आप इनको किसी भी तरह की बर्थडे पार्टीज़ पर, किसी भी तरह की दावत पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। कम वक्त में झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। आप चाहो तो चिकन की स्टफिंग को पहले से ही आप बनाकर रख लीजिएगा, उसके बाद फटाफट से इसको असेंबल करके फटाफट से इसको बेक कर लीजिएगा और बहुत ही आसानी के साथ चिकन चीज़ स्लाइडर्स जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और खाने में ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।